जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, मेरा नाम है अरुण निगम और आप देख रहे हो ANN नेटवर्क। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी PSC RO ARO री एग्ज़ाम 2025 के संबंधित में, ठीक है ना। यूपी PSC RO ARO री एग्ज़ाम 2025 के बारे में बात करने वाले हैं और यूपी PSC ने जारी किया नोटिस। प्री का रिजल्ट इस दिन जारी किया जाएगा। कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। मेंस की परीक्षा इस दिन से शुरू होगी। मैंने जो कहा वही हुआ, एक सीट पर मात्र 9 लोग। जनरल की कट ऑफ क्या जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या जाएगी, एससी की कट ऑफ क्या जाएगी, एसटी की कट ऑफ क्या जाएगी, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या जाएगी। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो बच्चों आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी PSC RO ARO री एग्ज़ाम 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ के बारे में, क्या रहेगी इस बार की आपकी कट ऑफ। देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आप मानकर चलिए आप सही ढंग से नहीं समझ पाओगे जो हम समझाना चाहते हैं। और यदि आप अच्छे से देखते हो वीडियो को तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी आपकी। साथियों, जो जनरल वाले बच्चे हैं हमारे प्यारे बच्चे, तो यदि उनके 125 से 135 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आप सभी से मैं एक गुजारिश करूँगा। साथियों, आपको अब लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अब बहुत समय कम है। अब रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है प्री का, ठीक है ना। नोटिस में जारी कह दी बात, ये कह दिया है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। इसलिए अब आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी पूरी परीक्षा पर, पूरी मेहनत पर आपकी पानी फेर सकती है। इसलिए अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपका मेंस का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा, इसलिए आप अभी से लग जाएं और लगातार पढ़ाई करनी है जब तक मेंस का परीक्षा तिथि नहीं आ जाती। इसलिए साथियों, अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओबीसी वाले बच्चों की। देखिए, ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, यदि 120 अंक से 130 अंक के बीच में किसी बच्चे के अंक आ रहे हैं तो इन सभी बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं और मेंस की परीक्षा में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर लापरवाही का मतलब है आप की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाना। साथियों, ये जो आपने सपना देखा है नौकरी का, अगर इसको आपको पाना है तो आप अभी से लग जाएं मेंस की परीक्षा में और लगातार पढ़ाई करनी है। भले ही 2 घंटे करें, लेकिन करें आप लगातार, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति SC वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अनुसूचित जाति वाले जो बच्चे हैं उनके यदि 104 अंक से 110 अंक के बीच में आते हैं तो इन सभी बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं अनुसूचित जनजाति ST वाले बच्चों की, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। यदि इनकी 92 से 100 अंक के बीच में रहते हैं अंक, तो इन सभी बच्चों का बहुत ही आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। ये सभी बच्चे मेंस की तैयारी में लग जाएं, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है अब आपको। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले बच्चों की, EWS वाले बच्चों की, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, इनकी कट ऑफ यदि 120 अंक से 130 अंक के बीच में आते हैं इन बच्चों के, तो इनका बहुत ही आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी है आपको। यदि इतने अंक आ रहे हैं आपके तो आप बिना किसी देरी के और बिना कुछ सोचे समझे मेंस की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी महिलाओं की। देखिए, महिलाओं की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि जो आपकी हमारी महिलाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जनरल अनरिजल्ट वाली महिला, दूसरी होती है ओबीसी वाली महिला, तीसरी होती है आपकी SC वाली महिला
और चौथी होती है एसटी वाली महिला। तो इनके कट ऑफ में कुछ कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जो जनरल वाली महिला होती हैं तो उनकी थोड़ी हाई रह सकती है, ओबीसी वाली जो महिला है उनकी थोड़ी कम रह सकती है, और एससी वाली महिलाएं जो उनकी थोड़ी कम रह सकती है, और एसटी वाली महिलाएं उनकी थोड़ी कम रह सकती है। मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ कि इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए, यदि सभी महिलाओं की मैं बात करूँ तो यदि इनके 115 अंक से 125 अंक के बीच में आते हैं तो इन सभी महिलाओं का 100% सिलेक्शन होगा। ये सभी महिलाएं मेंस की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं दिव्यांग वाले बच्चों की, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, यदि इनके 80 अंक से 90 अंक के बीच में आते हैं तो ये सभी बच्चे मेंस की तैयारी में लग जाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों, देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, पहले इस चीज़ पर ध्यान रखें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित कट ऑफ है। अंतिम कट ऑफ, आधिकारिक कट ऑफ जो है आपकी, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी द्वारा परिणाम के साथ ही जारी की जाएगी। साथियों, ये कट ऑफ कैसे तैयार हुई है आपकी। देखिए, ये कट ऑफ आपकी 26,000 प्लस बच्चों का डाटा है, ठीक है ना। प्लस 26,000 ये बच्चे हो गए ना, इनसे हमने डाटा ले गया। प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन की प्रीवियस जो आपकी कट ऑफ थी उससे अंदाज़ा लगाया गया, और प्लस हमने विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से अंदाज़ा लगाया गया, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है, ठीक है ना साथियों। इसलिए बहुत ही समय लगा है इस कट ऑफ को तैयार करने में। साथियों, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। साथियों, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब देखिए, मैं बात करता हूं, ये जो आपकी कट ऑफ है वो किस प्रकार किन कारकों पर निर्भर करती है, ये आपको समझना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी, यही एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम हो, कट ऑफ कुछ कारकों पर आपकी निर्भर करती है। पहला कारक क्या होता है आपका, परीक्षा का कठिनाई स्तर। साथियों, यदि परीक्षा कठिन होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ नीचे जाती है, और यदि परीक्षा आसान होती है तो सीधी सीधी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगी। ये रहता है परीक्षा का, ठीक है, प्रभाव कट ऑफ पर। अब बात करते हैं पदों की संख्या, जो पदों की संख्या पर भी निर्भर करता है। देखिए, यदि पद ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ कम जाती है, और यदि पद कम होते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है ना। और आपका परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस परीक्षा में लगभग 58% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है। कितनी बड़ी संख्या में बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, आपको पता है साथियों। इतनी लगभग आधा कंपटीशन हो गया है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने ये एग्ज़ाम छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं उम्मीदवारों का प्रदर्शन। देखिए, उम्मीदवारों का प्रदर्शन, जब परीक्षा कठिन थी इस बार की, तो उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी खराब रहा, इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण है आपका कट ऑफ कम जाने का। और रिजर्वेशन पॉलिसी, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ रहती है, ये भी कट ऑफ को प्रभावित करती है सभी कैटेगरियों की, है ना। और पिछले वर्षों के रुझान, तो ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो ये रहती है आपकी कट ऑफ के कारण कम जाने के। और साथियों, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।